Hello everyone, how are you all? Once again, you are most welcome to the YouTube channel of English Guru SK Sir. दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने की जो नेक्स्ट रूल है उसकी वीडियो और उसके एग्जांपल्स लेकर आ रहे हैं। तो देर ना करते हुए देखते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या है और किस तरह से जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं उनको चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन सा रूल है। इससे पहले हमने डूडस वाला रूल किया था, ठीक है। यहाँ पर आईएनजी वाला हमें ध्यान देना है आईएनजी पर, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा हुआ होगा तो हमें क्या करना है। इज एम आर होगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी साथ होगा, तो हम जब उसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो इज या एम या आर में से एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कैसे लगाई जाती है, बीइंग। हमें ध्यान देना है कि वहां बीइंग होना जरूरी है और थर्ड फॉर्म तो आएगी ही सही, ठीक है। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड, सबसे पहले तो यह पता लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि सबसे लास्ट वाला ही ऑब्जेक्ट होता है तो दैट इज रॉन्ग। क्यों? ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। वह क्या लिख रहा है? वो जिस चीज को लिख रहा है ना वही ऑब्जेक्ट है। तो उठा करके ऑब्जेक्ट को ही पहले लाएंगे। ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ लेटर, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं ढूंढ करके, अ लेटर। अब लेटर सिंगुलर है या प्लूरल है? सबको पता है कि यह सिंगुलर है और सिंगुलर की वजह से हम इज एम आर में से इज का यूज करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ आईएनजी लगा हुआ है और आईएनजी के लिए क्या यूज किया जाएगा, बीइंग, ठीक है। तो यहां बन जाएगा अ लेटर इज बीइंग। अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, ठीक है। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम टू हिज फ्रेंड, ठीक है। या इसे ऐसे भी लिख सकते थे, अ लेटर इज बीइंग रिटन टू हिज फ्रेंड। बाय हिम लिखो या न लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका भी रूल मैं बताऊंगा। फिर दे आर नॉट टेकिंग मिल्क दिस टाइम, यहां पर भी वही बात है, वे नहीं पी रहे हैं। क्या आप अगर लास्ट में देखकर ऑब्जेक्ट मानेंगे तो गलत है, वो तो समय है, वो मिल्क नहीं पी रहे हैं। तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, मिल्क, जिसे सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये मिल्क। अब आप कई बार कंफ्यूजन रहता है, टीचर्स भी बताते टाइम ये समझा नहीं पाते हैं और वो ऐसे बोल देते हैं कि इज होने पर उधर भी इज। अब आप सोचेंगे कि यहाँ आर है तो यहाँ भी आर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं सुटेबल हेल्पिंग वर्ब, बस यही रीजन है। सुटेबल बोलने का रीजन क्या है कि आप यहां पर इज लगाएंगे, काम नहीं चलेगा, आर बिल्कुल गलत होगा। मिल्क इज, ठीक है। नॉट तो नॉट है इसी थर्ड नंबर पे क्योंकि नेगेटिव है, और आईएनजी की वजह से क्या लग जाएगा, बीइंग, तो बनेगा मिल्क इज नॉट बीइंग। टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। मिल्क इज नॉट बीइंग टेकन बाय देम दिस टाइम, या दिस टाइम बाय देम, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है आई एम रीडिंग दिस बुक फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, दिस बुक। ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिस बुक, दिस बुक। सिंगुलर है तो लगेगा इज, आईएनजी की वजह से बीइंग, कितना सिंपल है। दिस बुक इज बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रीड, ठीक है। फिर आ जाएगा बाय मी फॉर एंटरटेनमेंट, और लास्ट शी इज नॉट ईटिंग फ्रूट्स, तो यहां पर बन जाएगा ऑब्जेक्ट है फ्रूट्स, ठीक है। अब आप फिर कहेंगे कि यहां तो इज है तो यहां पर इज आना चाहिए, नहीं। ऑब्जेक्ट जो उठकर आता है उसके अकॉर्डिंग सुटेबल, यानी कि आर। फ्रूट्स आर नॉट बीइंग ईटन बाय हर। तो आप लोगों ने देखा कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करना बहुत ही आसान होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या है।
वेरी सिंपल, उसी से मिलता जुलता है, हमें तो सिर्फ आईएनजी पर ध्यान देना है, क्योंकि जहां आईएनजी होगा वहां हमें बीइंग और बी3 करना है। क्लियर? अगर इज एम आर होता तो इज एम आर बीइंग और बी3 करते हैं, लेकिन यहां पर वॉज वर है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए वॉज वर बीइंग और थर्ड फॉर्म कर देंगे एज इट इज, जैसा हम करते आए हैं। द बेसिक थिंग इज वी मस्ट यूज third form of the main verb when we want to change from active to passive voice, and whenever we see the first form with ing, so it's our duty to use being before v3. clear? तो बात करते हैं हम अगले एग्जांपल की, that is she was weaving a sweater yesterday. ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है? स्वेटर, ना कि yesterday. It's an adverb of time. adverb of time है ये, ठीक है। अब यहां देखते हैं she was weaving a sweater, तो यहां बनेगा a sweater। ठीक है, was का was ही आ जाएगा, क्योंकि स्वेटर्स नहीं है, वो सारे नहीं है। a sweater was being। ठीक है, आपको ing देख करके, ये ing को देख करके being करना है। अब weave की थर्ड फॉर्म क्या होती है? woven। ठीक है, weaved भी होती है, लेकिन woven ही बेस्ट है। a sweater was being woven by her yesterday। वेरी सिंपल। मुझे नहीं लगता कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करना कोई डिफिकल्ट टास्क है। हाँ, थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है जब WH वर्ड की तरफ चलते हैं, इंट्रोगेटिव की तरफ चलेंगे हम। पहले ये वाले हमारे रूल्स पूरे हो जाएं, उसके बाद हम जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वर्ड वाले, तो उन सबकी बात करेंगे, फिर इंपेरेटिव की बात भी करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं We were not making sweets for festival। हम नहीं बना रहे थे क्या? स्वीट्स, तो ऑब्जेक्ट स्वीट्स है, तो यहां आ जाएगा स्वीट्स वर नॉट। ठीक है, और आईएनजी की वजह से क्या लग जाएगा? बीइंग। मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड, तो बन जाएगा स्वीट्स वर नॉट बीइंग मेड। अब बचा क्या? बाय अस फॉर फेस्टिवल। आप अपने आप लिख देंगे बाय अस फॉर फेस्टिवल। They were plowing the field, तो यहां आएगा the field। ठीक है, अब यहां सिंगुलर की वजह से was, ये ध्यान रखना है बस। the field was being, ठीक है, plowed। the field was being plowed, यहां भी छोड़ सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको रूल बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद राम वॉज नॉट यूजिंग माई सेल फोन दैट टाइम। ठीक है, राम वॉज नॉट यूजिंग, ऑब्जेक्ट ये नहीं है, यही है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सेल फोन ऑब्जेक्ट है, नहीं, ऑब्जेक्ट पूरा माई सेल फोन है। ठीक है, वो किसे यूज में नहीं ले रहा था? मेरे सेल फोन को, तो माई सेल फोन पूरा ऑब्जेक्ट है। जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड हो। ठीक इसी तरह से ये भी जरूरी नहीं होता कि सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड हो, सब्जेक्ट कभी कभी 4-5 वर्ड से मिलकर भी एक बनता है। तो ये सारे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में हम एक एक करके वीडियोस में डिस्कस करते जाएंगे। पहले बात करते हैं माय सेल फोन। ठीक है, वॉज का वॉज ही रह जाएगा क्योंकि ये भी सिंगुलर है। वॉज नॉट, क्योंकि थर्ड नंबर पे नॉट आएगा, नेगेटिव है। बीइंग, ठीक है, यूज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यूज्ड। तो माय सेल फोन वॉज नॉट बीइंग यूज्ड बाय राम, और बचेगा क्या? दैट टाइम। ये इस तरह से कितना आसान होता है दोस्तों एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। और आप लोगों को अब तक जो रूल मैंने बताया, जैसे फर्स्ट फॉर्म वाला, फर्स्ट फॉर्म को देखकर इज एम आर थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को देखकर वॉज वर और थर्ड फॉर्म, अगर डू डज नॉट है तब भी इज एम आर नॉट थर्ड फॉर्म, और डिड और नॉट और वी वन है तो वॉज वर नॉट थर्ड फॉर्म। फिर आज हमने बात की बीइंग वालों की कि जहां आपको आईएनजी नजर आएगा वहां आपको बीइंग और वी3 का यूज करना है। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।